पर लेके आ गए हैं आज कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा पेपर सोल्यूशन। जी हाँ, ये जेडीएम कोड है, आप लोग सभी कोड कमेंट में मेंशन कर दीजिए, सभी का पूरा पेपर सोल्यूशन करवाऊंगा। इसके बाद आपका अंग्रेजी का पेपर बचा है ना, फिजिक्स का बचा है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पूरी तैयारी करवा देंगे यार, परेशान मत होइए। और आल्ट वालों का भी मैं तैयारी करवा दूंगा भाई, जो मैंने पढ़ाया था ना सारा का सारा वही आया। अभी आपको हम छापने वाले क्वेश्चन जो मैं छपवाया था सुबह में, कल शाम को जो मैंने एकदम पियल्ला वाला क्वेश्चन करवाया था वही यहाँ पे आया है। तो ये 2023 का आपका पेपर यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ फुल सोल्यूशन। ये वीडियो यार चैनल को यार सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आपका पेपर बचा हुआ है, पूरा का पूरा पेपर अभी बचा हुआ है, तैयारी करवाऊंगा बहुत ही अच्छे ढंग से। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि हाँ सर, जो मैं आपसे पढ़ा था वही क्वेश्चन वहां पे आया है। 100 नंबर का आपका पूर्णांक था, 3 घंटे 15 मिनट का समय सद था, आपके पास 2 खंड थे। देखिए सेम टू सेम मैं पेपर दिया था, उसी प्रकार यहाँ पे आया हुआ है। मैंने इसको बताया था बहुविकल्पी, देखिए बार बार रिपीटेड है वही। अभी जब व्याकरण खोलेंगे तो कहेंगे गुरुजी ये तो जो आप कल व्याकरण रतियम पढ़ाया तो वही आया था सुबह में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण। तो है आपका यहाँ पे कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम कवि वचन सुधा। आप लोग मिला लीजिए, अपने पेपर कोड को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, फटाफट इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये कोड है आपका 302 जेडीएम है। उसके बाद श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है, जो श्रद्धा भक्ति है निबंध के लेखक कौन है? तो श्रद्धा भक्ति निबंध के जो लेखक है वो है आपके गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय जो है वो श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है। कौन है? गुलाब राय जी हैं। उसके बाद यहाँ पे रंगभूमि उपन्यास के लेखक थे। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आपका यहाँ पे तीसरा यानी कि ग का हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र किसका है? तो ये प्रेमचंद्र जो है ये रंगभूमि उपन्यास के लेखक है। रंगभूमि उपन्यास के लेखक का नाम प्रेमचंद्र है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कर्मनाशा की हार, मैंने इसको पढ़ाया भी था और ये यहाँ पे पेपर में फंसा हुआ है। सारा क्वेश्चन में पढ़ाया था और आया हुआ है। जो पढ़ के गया था मेरे सारे वीडियो से वो अच्छा नंबर गेन किया होगा, मुझे पता है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? तो कर्मनाशा की हार जो कहानी के लेखक है वो हो जाएगा यहाँ पे चौथा का राइट आंसर आपका पहला वाला शिवपाल सिंह है। कौन है? शिवपाल सिंह। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक है। कौन है? शिव प्रसाद सिंह हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे अंगा वाला राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष, भारत की एकता या कला और संस्कृति। तो राष्ट्र का जो स्वरूप है निबंध वासुदेव अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। क्या हो जाएगा? पृथ्वी पुत्र। एकदम छापने वाले थे यार, मैं पूरा का पूरा करवा दे यार। अब तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो सभी लोग। कुछ बच्चे बोले थे कि सर अगर आएगा तो मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करूंगा, आप कर लीजिए यार। अब तो आपका पूरा करके आए हैं। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो गिरिजा कुमार माथुर हैं यह किस काल के कवि हैं? तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपको इसको देख लीजिए, मिला नहीं। वैसे तो मुझे लगता है भक्ति काल का है, आप इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा, ये मिल नहीं पाया है, बाकी तो अगला वाला मिल जाएगा। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख लेखक कौन है? प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख लेखक जो है वो है सूरदास। कौन है? सूरदास जी है। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख लेखक का नाम क्या है? सूरदास जी है। लहर काव्य कृति की रचनाकार कौन है? तो लहर जो है यह किसकी है? तो लहर की है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की लहर है। उसके बाद है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो प्रथम सर्ग में है। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आप खुद बता दीजिए। राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ये आपका गद्यांश पाठ का लेखक, और ये तो हो ही गया क्योंकि यहाँ पे राष्ट्र है तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया। तो क्या लिख देंगे? गद्यांश का पाठ का शीर्षक कौन है? राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव अग्रवाल जी हैं भाई साहब। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना था। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? यहाँ देखना कहां पर आपका मिलेगा पुत्र और माता। जहां पे पुत्र देखिए यहाँ पे इसका आंसर यही हो जाएगा। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? तो यह प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसका यही आंसर हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व किए मुझे पता है। दृढ़ भक्ति और
निष्कारण शब्दों का अर्थ बताइए, दृढ़ भक्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ बताना है, इसका क्या हो जाएगा, तो निष्कारण और दृढ़ भक्ति शब्दों का अर्थ आप लोग कमेंट बॉक्स में फिल कर दीजिए। उसके बाद अशोक यार दिखाई दिया, अशोक का, अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक दिखाई दिया, अशोक दिखाई दिया ना, तो कहां से लिया गया, अशोक के फूल से लिया गया है। तो यहाँ पे अशोक के फूल शीर्षक हो जाएंगे। लेखक आप जानते ही कौन है इनके। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, अब किसका प्रतीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रतीक है, अब किसका प्रतीक है, यहाँ पे देखिए विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। क्या है, अशोक का वृक्ष है। देखिए अशोक का वृक्ष जितना ही मनोहर हो, जितना ही रहस्यमय हो, जितना ही अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है, आप बता दिए। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्धि हुई थी, तो यहाँ पे देखिए रक्त के संस्कार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी। तो जो भाई साहब अप्रोच मैंने बताया था, वही अगर अप्रोच आप करके गए होंगे ना, तो 100% सॉल्व करके आए होंगे। और देखिए वही यहाँ पे आया हुआ जो मैं क्वेश्चन बताया था, देखिए वही आया है जो मैं यहाँ पे बताया था, वही आया है यहाँ पे। नौका विहार से है, नौका विहार वाले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फंसा हुआ है, इसको तो आप करके आए होंगे। उसके बाद अथवा में अगर मान लीजिए वो नहीं आया तो ये वाला, ये तो आप करके आए होंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आपका। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका निबंध लेखक, सॉरी यहाँ पे है साहित्यिक परिचय देते हुए लेखक का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय। यहाँ पे कृतियां प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे आया है। वासुदेव शरण अग्रवाल मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर आया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर आया है। छूटा क्या, आप ही बताइए आपका छूटा क्या, जो मैं पढ़ाया था यहाँ पे तो दे दिया, तो छूटा ही नहीं यार, एक भी क्वेश्चन छूटा ही नहीं। 5 नंबर बिल्कुल आप लोग पका कर आए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये 5 नंबर जो है ना छाप कर आए होंगे। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त को मैंने पढ़ाया था, जयशंकर प्रसाद को मैंने पढ़ाया था, वही आया है। पंचलाट ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश देख लीजिए यार, कितनी बार मैंने पढ़ाया था पंचलाट कहानी का सारांश, रोज मैं पढ़ाता था और वही आया है। और मुझे आशा है कि आप लोग छाप के आए होंगे, जिसमें गुलरी है, ठीक है ना। बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए, पंचलाइट वाला गुलरी है और मुनरी और गोधन वाला मैंने पढ़ाया था। बहादुर कहानी का उद्देश्य मैंने पढ़ाया ही था, तो आया हुआ है ना यार। स्वपठित खंड काव्य, आज मैंने कल रात में मैं सुबह ही अपलोड किया था खंड काव्य वाला, और जो जो बच्चे खंड काव्य वाला पढ़ के गए थे ना इसके मिस्टर यूट्यूब से, भाई छाप के आए थे वो, मुझे आशा है कि वो छाप कर आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना पेपर कोड सभी बच्चे मेंशन कर देंगे, तो ये करके आएंगे। संस्कृत का संदर्भ आपको मैं बोला था आप किए होंगे, और इसको करके आए होंगे, तो इसको चलिए आप लोग किए ही होंगे। संस्कृत वाला भी छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए लोकोक्तियां मुहावरे, रोज मैं पढ़ाता था 2 नंबर का, वो भी आया। हाथ पीले करना, शादी करवाना, शादी होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकलवाना, तो वही है ना, वही है ना जो मैं यहाँ पे पढ़ाया था, वही यहाँ पे संधि आपका आया है मुहावरे। लीजिए रविंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रवि धन इंद्र हो जाएगा, रवि धन इंद्र हो जाएगा। भाई पूरा का पूरा जो है पिछले साल का क्वेश्चन ये बंदा उठा के छाप दिया है। एग्जामिनर चाचा पिछले साल के क्वेश्चन को उठाया और छाप दिया, एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं दिए। सभी वही क्वेश्चन जो आपके पिछले साल थे, मैं कई बार पढ़ाया था आपका। रमेशा का रमाधन ईसा हो जाएगा, रमेशा का क्या हो जाएगा, रमाधन ईसा हो जाएगा। अत्याचार का क्या हो जाएगा, अतिधन आचार क्या हो जाएगा, अतिधन आचार अत्याचार का आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। तो मैंने इसको कई बार पढ़ाया था यार, और कई बार वही देखिए यहाँ पे पढ़ा है। आत्मनि में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है यार, इसको मैं पढ़ाया था कि नहीं, ये बताइए। मैं कई बार पढ़ाया था कि नहीं, आप ही खुद बता दीजिए कि हाँ सर आप पढ़ाए थे, वही हिंदी में फंसा हुआ है। अगर मैं जो पढ़ाया नहीं आया तो आपके कमेंट करके आप ऐसे चले जाइए कि सर आप फर्जी पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी आप गलत पढ़ाते हैं। भाई जो मैं पढ़ाया था ना जाके मिला लीजिए, वही आया है। अब नेक्स्ट वाला पेपर है ना, बायोलॉजी एकदम धुआं करके आओ, इंग्लिश में पूरा 100 में 100 छपवाएंगे, टेंशन मत लेना। भौतिक विज्ञान पूरा छपवा देंगे, केमिस्ट्री पूरा छपवा देंगे, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, छाप कर आओगे। नामस में आप किए होंगे, मैं करवाया भी था। अविराम मतलब क्या होता है, बिना रोके। अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर। में कई बार करवाया था, देखिए यहाँ पे आया हुआ प्रश्न है। तो जो आपके पिछले साल के वही यहाँ पे पूरे के पूरे पेपर में रिपीट किया गया है यार लाडलो, कोई आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन करके आएंगे, मुझे पता है। अब आपका बायोलॉजी बचा हुआ है यार, अब तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अब तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। अविराम बिना रोके, और अविराम मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। अन्य मतलब क्या होता है, अनाज होता है, और अन्य मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। तो ये मैं करवाया ही था। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द लिखना है, काल समय हो जाएगा, जड़ चपला,
कई बार मैं लिखवाया था इसको, और यही देखिए आया हुआ है। जो वंदना करने योग्य है उसे क्या कहते हैं, वंदनी कहते हैं, मैं इसको पढ़ाया था। उसके बाद जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। आपको 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, मैं कई बार इसको पढ़ाया था। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए, टेलीग्राम पे मैं शेयर किया था, जो मैं शेयर किया था कि यही आप रस छंद अलंकार पढ़ के जाइए, वही यहाँ पर छपे छपाए क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद ये आपका पत्र लेखन मैं पढ़ाया था, वही पत्र लेखन यहाँ पे आया है। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र में पढ़ाया था, वही आया है। हाँ, गांव और शहर की बिजली समस्या हो तो उचित अधिकारी को एक पत्र लेखन, वही आया है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कृषक जीवन की त्रासदी का आया ही नहीं, आया है कि नहीं ये बताइए। महंगाई पर आया हुआ है। भारत के लोकतंत्र जो मैं बताया था सेम टू सेम यहाँ पे पूरे पूरे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। और जो पढ़ के गए हैं ना यस केमिस्ट्री से, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वो पास हुए हैं। और वो भाई साहब 100 में 95 छाप कर आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग करके आओगे। अपना पेपर कोड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जो हो आप लोग टेलीग्राम वाले बच्चे पीडीएफ भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं फुल पेपर सोल्यूशन करवा दूंगा सभी सेटों का, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है ना तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो।